चलिए टॉपिक डालेंगे यूएनएससी। यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तो चलिए बात करते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे क्या है ये इंपॉर्टेंट संस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए पहली बात करेंगे हम इसके क्या, संरचना व संगठन। पहली क्या बात करेंगे, संरचना व संगठन। संरचना बोलो या इसी को क्या बोलते हैं, संगठन। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। अगर आपको कभी भी पूछेगा 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में ये क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, संरचना व संगठन। तो एक है ना, बिल्कुल आप इसका एक प्रश्न लिख सकते हैं, मैं प्रश्न भी लिखा दूंगा। पहले हम लोग है ना एक फ्लो चार्ट बना देता हूं क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। दूसरी बात इनके क्या है, अपने इनके क्या है जी, कुछ उद्देश्य के हिसाब से ये कार्य करेगा, है ना। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो पूरी नहीं हुई है। जैसे आपका भी अपना एम है ना कि भैया हमें ये करना है, हमें जैसे सीजीपीएससी को क्रैक करना है, आपका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कार्य क्या है, इनके कार्य व शक्तियां, इनके कार्य व क्या है, शक्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे बात करेंगे है ना, अच्छा मुझे बताइएगा, भारत की बात करते, क्या भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है, क्या भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है, क्या नहीं है, नहीं है ना, सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो सब कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ है ना, जैसे अगर आप भारत के रिस्पेक्ट में बात करते तो सबका बहुत लोगों का यही कहना है कि भारत को क्या होना चाहिए, सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो क्यों, पहले प्रश्न लिख लो अभी, है ना। भारत को यूएनएससी का सदस्यता क्यों मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। भारत को है ना यूएनएससी का सदस्यता लिख लेना ना, सदस्यता क्यों मिलना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट अगर भारत को क्या मिल गया, भारत को क्या मिल गया है जी, सदस्यता, तो हाँ, तो सदस्यता मिल गया, तो सदस्यता के क्या होने चाहिए, लाभ होने चाहिए, सदस्यता के लाभ। अगर भारत को बाय द वे सदस्यता मिलती है तो भारत को कुछ लाभ होगा कि होगा भी नहीं, ये चीजें देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, है ना, यूएनसीएन के समक्ष कौन कौन सी चुनौती या बाधाएं हैं, चुनौती व बाधाएं हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या प्रश्न बन सकता है इसमें से, इनमें से और क्या प्रश्न बन सकता है, या इसका समाधान, चुनौतियों का क्या समाधान, ठीक है। नहीं वो मैं पूरा लास्ट में बताऊंगा, जब पूरा अंक खत्म हो जाएगा ना तब लास्ट में बताऊंगा, है ना। लास्ट में टॉपिक में बताया था ना, मैं पूरे चीज को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से लिखते जाइएगा, आपका अच्छा खासा नोट्स तैयार होते जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है ना। यूएनएससी के संगठन को बताइए, यूएनएससी के संगठन को बताइए। पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है ना, संयुक्त राष्ट्र के वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र के, एक प्रश्न ये बन सकता है, और संयुक्त राष्ट्र के वीटो शक्ति से, वीटो पावर से आप क्या समझते हैं, वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह भी कितने नंबर में पूछा जा सकता है,
2 मार्क्स में ये भी बिल्कुल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखेगा, है ना। यूएनएससी के संगठन को बताइए। दूसरा प्रश्न हो सकता है संयुक्त राष्ट्र के वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं। चलिए एक एक करके आंसर करते जाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए क्या? चलिए एक एक करके आंसर करते हैं। संगठन, चलिए संगठन के बारे में देखते हैं। संगठन या संरचना तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो यूएनएससी है ये क्या है, इसका सबसे क्या है जी, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कितने अंग है टोटल? 6 अंग है। और 6 अंग में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो कौन है? सुरक्षा परिषद है। कौन है वो? सुरक्षा परिषद है। सबसे पहले क्यों है ये आपको ऑटोमेटिक आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते, ये जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, इसमें जब ये गठन हुआ था तो कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था जी? 1945 में बना था। कब बना था ये? 1945 में। जब ये 1945 में बना था तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 5 क्या थे? परमानेंट मेंबर। 5 क्या थे? परमानेंट मेंबर। और 6 क्या थे? अस्थायी सदस्य। 6 क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। परंतु 1965 में इसका क्या किया गया है? क्या किया गया है? विस्तार किया गया है। और विस्तार करके वर्तमान में कितने हैं? 5 आपको क्या मिलेंगे? स्थायी सदस्य मिलेंगे। और 6 क्या मिलेगा? सॉरी 10 क्या मिलेगा? 10 क्या मिलेगा? अस्थायी सदस्य मिलेंगे। 10 क्या मिलेंगे? अस्थायी सदस्य मिलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ये जो 10 अस्थायी सदस्य है। अच्छा, 5 अस्थायी सदस्य के नाम पता है? कौन कौन है 5 स्थायी सदस्य? हाँ, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इसको याद कर लो। एक ट्रिक बता दे रहा हूं, याद कर लो। फिर एबीसी, फिर क्या आ गया? अभी फिर से पढ़ते ना जी रीजनिंग में। फिर क्या पढ़ते हैं? एबीसी पढ़ते हैं। एफ का मतलब? एफ का मतलब फ्रांस। एफ का मतलब फ्रांस। आर का मतलब रशिया, है ना। ए का मतलब अमेरिका। बी का मतलब ब्रिटेन। सी का मतलब चाइना, ठीक है। ए का मतलब क्या है? मैं बहुत बड़ा लिख देता हूं क्या? ठीक है। र का मतलब क्या है? रूस है। ए का मतलब क्या है? अमेरिका है। ए का मतलब क्या है? अमेरिका है। बी का मतलब क्या है? ब्रिटेन है। ऐसा याद रखो कि भूलो ही मत, है ना। फिर एबीसी पढ़ना है। फिर एबीसी पढ़ना है। तो फिर फ से फ्रांस हो गया, र से क्या हो गया, है ना, रूस हो गया, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन और सी से क्या हो गया? चीन हो गया। सी से क्या हो गया? चीन हो गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है 5 इसके क्या हैं? स्थायी सदस्य है। 10 अस्थायी सदस्य अब ये आएंगे, है ना। अब ये आएंगे, कहां से आएंगे ये 10 अस्थायी सदस्य? कहां से आएंगे जी? हाँ, महासभा चुनकर भेजेंगे। पढ़े थे ना हम लोग, पिछले क्लास में बात किया था, शायद मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूं, है ना। सबसे पहली बात, इसका चुनाव कौन करती है? इसका चुनाव कौन करती है? महासभा करता है। कौन करता है? महासभा करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है भाई। इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्य को चुने जाते। कहां से? भारत है कि नहीं अभी? 2022 में तो खत्म हो गया भारत की सदस्यता। अभी जून 2000 है ना 23 में मेरे ख्याल से 5 और चुने हैं। अभी अभी चुने हैं 5, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 5 सदस्य और चुने गए। 5 सदस्य का कार्यकाल क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो भारत का भी खत्म हो चुका है भाई, है ना। नए 5 सदस्य बन चुके हैं, मेरे ख्याल से मई या जून में चुने गए आई थॉट, ठीक है। खैर कब चुने गए वो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है, पर ध्यान में रखना है। चलिए, चुनाव कौन करेगा? महासभा करेगा। कार्यकाल कितना होगा? प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्य को महासभा क्या करती है ना, सुरक्षा परिषद के लिए चुनाव करती है, ठीक है। ध्यान में रखें कहां से आएंगे ये, तो अलग अलग जगह से आएंगे। जैसे 5 सदस्य कहां से चुनने का प्रावधान किया गया है? 5 सदस्य आएंगे आपके यूरोप और कहां से जी? यूरोप और एशिया। यही यूरोप और एशिया, ये 5 सदस्य आएंगे। 2 सदस्य कहां से आएंगे? 2 सदस्य आएंगे लैटिन अमेरिका से। कहां से आएंगे? लैटिन अमेरिका से आएंगे, ठीक है। 2 सदस्य कहां से आएंगे? लैटिन अमेरिका से आएंगे। 1 सदस्य कहां से आएगा? 1 सदस्य आएंगे कहां से? पूर्वी यूरोप से आएंगे। कहां से आएंगे? पूर्वी यूरोप से आएंगे। कितने हो गए? 5 2 7 और 1 8, बचे 2। 2 सदस्य कहां से आएंगे?
पश्चिमी यूरोप से आएंगे। कहां? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप व अन्य लिख लीजिए, व अन्य। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है ना। 5 हो गए ना, 10? हाँ 10 हो गए। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये जो 10 अस्थायी सदस्य चुनाव कौन करेगा? महासभा करेगा। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। कौन कौन से क्षेत्र से आएंगे? कौन कौन से क्षेत्र से आएंगे? ठीक है, चलिए ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, है ना, अब बात करते हैं, तो याद रख लेना भाई, या फिर आप ऐसे मैप से, अगर सबसे बेस्ट होता है क्या, ये देखिए मैप से, चाहे तो आप मैप से भी याद कर सकते हो। लैटिन अमेरिका मतलब नीचे वाला, मेक्सिको भी शामिल है। लैटिन अमेरिका मतलब नीचे वाला, क्योंकि यूएसए तो अपने आप में क्या है? सदस्य है। यूएसए क्या है? अपने आप में सदस्य है। ये है आपका यूरोप एशिया वाला, ये क्या हो गया? यूरोप एशिया वाला हो गया। पूर्वी, है ना, पूर्वी यूरोप मतलब यहाँ पर छोटे छोटे क्या है? बहुत सारे देश है यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पर बहुत सारे देश मिलेंगे पूर्वी यूरोप। ठीक है, यहाँ पर है ना पश्चिमी यूरोप के जो देश है उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो अन्य लिखा हो ना, इसमें कोई भी आ सकता है। अफ्रीका वगैरह के जो भी है वो सब इसमें आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ के, जैसे ये लिखा हो ना मैं, जरूरी नहीं है कि पश्चिमी यूरोप से ही ले। ठीक है, हो सकता है दोनों के दोनों सदस्य कहां से हो सकते हैं? अन्य महाद्वीप के भी हो सकते हैं। चलिए वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में क्या है जी? वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में एक तो मिलेगा आपको 2022 में चुनाव हुआ है, तो 2022 से 2024 तक होगा कार्यकाल, और 2023 से कितना होगा? 2025 तक होगा। 2022 से लेकर 2024 तक कार्यकाल वही है ना। मैं देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। गलत करने से अच्छा क्रॉस चेक ही कर लो भैया कार्यकाल को। देखो गूगल बाबा को पूछो, बताता है क्या गूगल बाबा? हाँ ठीक है ना। 2022 में है ना, कब चुना गया? 2022 में चुना गया ना। 2022 से दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक। 1 जनवरी 2022 से लेकर कब तक चलेगा? दिसंबर 2023 तक। किनका किनका कार्यकाल होगा? अब जीजीयू अब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ऐसे ट्रिक बना लो। अब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ठीक है, जीजीयू। एबी का मतलब क्या है? एबी का मतलब क्या है? अल्बानिया। एबी का मतलब क्या है? अल्बानिया। कहां पे लिखूं? चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। अब जीजीयू। ए का मतलब क्या है? अल्बानिया। ए का मतलब क्या है? अल्बानिया। ठीक है, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? ब्राजील। बी का मतलब क्या है? ब्राजील। बी का मतलब क्या है? ब्राजील। जी का मतलब क्या है? जी घाना है। जी का मतलब क्या है? घाना है। और जी का मतलब क्या है? जी का मतलब गैबॉन है। जी का मतलब क्या है? गैबॉन है। क्या नाम अलग मिल रहे हैं क्या? और यू का मतलब क्या है? यूएई। यू का मतलब क्या है? यूएई। ये 22 में चुनाव हुआ है ना, 22 से 23 तक का है। ये इक्वाडोर तो अभी चुने हैं, जून वाला है, यही तो बता रहा हूं मैं। हाँ, इसको भी ट्रिक बना लो ना कुछ। एमजे सेम, ये अभी वाले हैं। ये देखो ना, जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? ये कब वाले हैं? इनका कार्यकाल तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा ना। दिसंबर 2023 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। इनका कार्यकाल कब से कब रहेगा? 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, कब तक चलेगा? 30 दिसंबर 2023 तक। ये 5 क्या होंगे? अस्थायी सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, नाम याद कर लेना। ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर ब्राजील, जी फॉर घाना, जी फॉर है ना, जी फॉर गैबॉन, और यू फॉर यूएई। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है ना एक और नए जो सदस्य बने, 5 सदस्य। बताओ जी, उसका भी कुछ ट्रिक बना लेते हैं। माल्टा, जापान, है ना, एमजे, माइकल जैक्सन, हाँ, और
क्या कुछ ट्रिक बनेगा? थोड़ा याद रख लो ना, ट्रिक व्रिक से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अरे टेक्निक ऐसा होना चाहिए तुरंत बनाओ। सेम एमजे ऐसे बना लो ना जी। वो लड़का कैसे दिखता है? सेम एमजे दिखता है। क्या दिखता है? सेम एमजे दिखता है। सेम एमजे। तो इनका कार्यकाल कब से चालू हुआ है? इनका कार्यकाल चालू हुआ है 1 जनवरी 2023 से। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 30 दिसंबर 2025 तक। कब तक चलेगा? 30 दिसंबर 25 24 जी, 24 को 2 साल हो जाएगा ना, 24। ठीक है, 24 नहीं होगा, ये 21 है। 2 साल कहां से होगा? 25। 1 जनवरी 2021, 1 साल पूरा 22 हो गया। अच्छा, दिसंबर का महीना है ना, ठीक। 1 जनवरी 2023 को बने हैं 5 सदस्य। कौन कौन? एस फॉर क्या है? स्विट्जरलैंड। एस फॉर क्या है? स्विट्जरलैंड। याद रख लेना, वैसे इसका जरूरत नहीं है मेंस के आंसर में, ठीक है, पर आपका थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आपको क्या हो, याद हो, जानकारी में रहे। ई फॉर इक्वाडोर। हाँ बोलिए। प्री वगैरह में नहीं पूछेगा ये सब। इक्वाडोर। एम फॉर माल्टा। एम फॉर क्या है? माल्टा। फिर एम फॉर मोजाम्बिक। एम फॉर क्या है? मोजाम्बिक। फिर जे फॉर जापान। जे फॉर क्या है? जापान। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है आपके 10 क्या है अस्थायी सदस्य। भारत को मत डाल देना भैया, भारत का कार्यकाल खत्म हो चुका है, दिसंबर 2022 में खत्म हो चुका है। ठीक है, तब जाके यहां से फिर से नया चुनाव हुआ है 1 जनवरी 2023 के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान में सेम एमजे है ना, इसका बना सकते क्या? अब जीजीयू में पढ़ना है, अब जीजीयू में पढ़ना है, तो बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप चीजों को ऐसे कुछ है ना सिस्टम बना के रखिए ताकि आपके माइंड में क्या रहे, वो स्टोर रहे। कुछ नहीं करना है, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और रात को एक बार, 3 टाइम का दवाई है ये। ठीक है, 3 बार दोहराना है ना, और एक एक बार क्या कर लेना, इसको लिख लेना। 3 बार दोहरा लेना और एक एक बार क्या कर लेना, इसको लिख लेना। अपने आप ये चीजें क्या होने लग जाएंगी, याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनका कार्यकाल पूरा 2 ही साल का रहेगा। सिस्टम्स ऐसे बनाए गए कि मतलब हाँ, हाँ, मतलब प्रति वर्ष 5 सदस्य को क्या करेगा, ये चुनते जाएगा। ऐसे सिस्टम बना के रखे हैं। 5 सदस्य तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, प्रति वर्ष 5 को अल्टरनेट में क्या करते जाएंगे, चुनते चले जाएंगे। जैसे ये देखो है ना, दिसंबर 21 में एक चुनाव हुआ है, दिसंबर मतलब 21 में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, तो 22 से 23 तक सदस्य बनेगा। फिर कब है ना, दिसंबर 22 में चुनाव हुआ, 23-24 में क्या रहेगा, ये सदस्य रहेगा। फिर क्या होगा, फिर से इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना 23 में, तो 23 में फिर क्या होगा, चुनाव होगा जो 24 से स्टार्ट करेगा। मतलब प्रति वर्ष क्या होगा, ये प्रति वर्ष 5 सदस्य को क्या करते हैं, चुनते। प्रति वर्ष 5 सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते। कौन चुनेगा, महासभा चुनेंगे। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, पर चुनाव जो होगा वो प्रति वर्ष होगा। नहीं जी, किसको बोल रहे हो? क्या हुआ, तो ये 5 ही मेंबर हुए ना, ये 5 मेंबर हुए, ये 5 मेंबर हुए, टोटल 10 मेंबर हो गए ना। हमको तो 10 ही मेंबर चाहिए ना, तभी तो प्रतिवर्ष चुनाव होंगे। ये जो 5 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाएंगे, पर इनका कार्यकाल एक निश्चित होगा। कितना होगा, वो 2 वर्ष का ही होगा। उसका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। और का है चुनाव कर रहे हैं, मतलब 193 देश है ना, तो 193 देश में रोटेट होते रहेगा वो। हाँ,
पांच को ऐसे नहीं निकाल रहा है, रोटेशन जारी रहे, इनका मौका मिलते रहे सबको। देखो एक चीज क्या होगा, जैसे राज्यसभा का स्कीम देखो, राज्यसभा का स्कीम क्या है, कभी भी सीटें क्या नहीं हो पाती है, खाली नहीं हो पाती है, कभी भी नहीं हो पाएगा सीट खाली। हमेशा वो जैसे मान के चलिए हमारा क्लासरूम है, ये हमारा क्या है, एक संस्था है, तो वहां के मेंबर कभी भी क्या ना हो पाए, वेकेंट ना हो पाए किसी भी परिस्थिति में। अगर बाय द वे देखो, इसका एक बड़ा कारण है, इसका बड़ा कारण मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये संस्था कोई भी निर्णय लेती है, अगर इसको समझ गए ना तो आपको 5 का नियम समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूंगा, ये जो संस्था निर्णय लेती है, निर्णय कितने में होना चाहिए, टोटल सदस्य कितने हैं, 15। जब तक 9 लोगों की क्या नहीं आएगी, सहमति नहीं आएगी, कितने में से, 15 में से सहमति नहीं आएगी, तब तक इसका कोई भी निर्णय लागू नहीं होगा, पास नहीं होगा। इसका मतलब 5 सदस्य को बने रहना अनिवार्य। 5 तो स्थायी है, 5 तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, पर इसलिए 5 और क्यों रख रहे हैं, 5 को अलग अलग चुनाव क्यों हो रहे हैं, अलग अलग चुनाव क्यों हो रहे हैं, ये अगर बाय द वे 2023 में चुनाव नहीं हो पाया, तब मान के 2023 में चुनाव होना है, दिसंबर 2023 में चुनाव करना है, ठीक है, 24 और 25 के लिए नहीं हो पाया, तब 9 सदस्य तो चाहिए ना हमेशा निर्णय के लिए। यहां तो ये खत्म हो गया, ये 5 तो रहेंगे ना 24 तक, दिसंबर 24 तक तो रहेंगे ना, 23 में नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पर 1 साल का पूरे ड्यूरेशन में ये 5 रहेंगे। ये 5 मिलकर क्या करेंगे, इनके साथ ये 5 मिलकर क्या करेंगे, निर्णय कर देंगे, क्योंकि मिनिमम कितना मत चाहिए, 9 मत चाहिए। मेन कारण ये है, अदरवाइज पास ही नहीं होगा ना कोई भी चीज तो। हाँ ऐसा बोल सकते हो, 5 का बैकअप उसका होना अनिवार्य है, कम से कम मतलब 4 का होना तो अनिवार्य है। तो बोले भैया काम करते बराबर बराबर बांट देते, इलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ बताइए। 5 में से है वो, वीटो का है। हाँ हाँ, ये 5 तो स्थायी है ना। हाँ ये इसका मैं बताऊंगा ना, अभी रीजन बताऊंगा, मैं निर्णय शक्ति करके अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैं ये बता रहा हूं कि ये 5 अलग अलग क्यों है, मतलब भाई 10 का चुनाव एक साथ कर लेते है ना, 5 का चुनाव अलग क्यों हो रहा है और 5 का चुनाव अलग क्यों हो रहा है। ये कारण ये है कि 9 का निर्णय जरूरी है, इसके लिए अलग अलग कर रहे हैं। किसी कुछ भी कारण हो सकते हैं, बाय द वे 2023 में इलेक्शन नहीं हो पाया तो उसकी सदस्यता तो समाप्त हो जाएगी। इलेक्शन हो रहा है, मान के चलिए कब हो रहा है, फरवरी 2024 में हो रहा है, तो वो सीट तो खाली हो जाएंगी ना, तो 9 सदस्य कैसे आएंगे। तो वो 9 मेंटेन करने के लिए 5-5 में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ताकि हमेशा 9 का जो कोरम है वो हमेशा क्या रहे, पूर्ति रहे। निर्णय हमेशा आने चाहिए, निर्णय कभी भी रुक ना पाए। बात क्लियर हुआ क्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, समझ में आया अभी, ठीक, चलिए ओके, पूछ लिया करो भाई, ऐसा डाउट रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या बता क्या रहा था मैं, ठीक है। तो संरचना या संगठन में आप इतनी सारी बातें इतना लिखना नहीं है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया हूं। अगर कभी भी संरचना पूछे 2 नंबर में, तो आपको बताना है यूएनएससी का गठन 1945 में है ना, 11 सदस्य के साथ हुआ था। 1965 में ये कितने हो गए हैं, 15 सदस्य हो गए हैं, जिसमें से 5 क्या है, जिसमें से 5 है ना, जिसमें से 5 अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस स्थायी सदस्य है। नाम बताना है भाई, नाम मत भूलना, इसका नाम बताना है, इसका नहीं बताना है। जबकि 10 सदस्यों को महासभा प्रति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या करती है, चुनती है। हो गया आपका 2 नंबर का आंसर, ठीक है। बस ये बताना है ना, प्रति वर्ष चुनाव होता है, परंतु कितने कार्यकाल के लिए, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ये बात को ध्यान में रखना। तो प्रति वर्ष नहीं याद रखोगे ना तो भी चलेगा, इलेक्शन प्रति वर्ष होगा, पर कार्यकाल बस इसको लिखना जरूरी है, इसको मत भूलना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। तो संरचना बता सकते हैं, अध्यक्षता कैसे करते हैं, अध्यक्षता जी कोई एक तो अध्यक्ष करेंगे ना। हाँ इसकी जब भी 17 होगी तो अध्यक्षता इनकी 17 होते रहती है ना, क्योंकि इनके काम ही बहुत बड़े हैं, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य, अध्यक्षता कैसे करेंगे अब,
एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, बारी बारी से चलते रहता है, एक एक महीने के लिए। ठीक है, रोटेशन में चलते रहता है, एक एक बारी बारी से, एक एक। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे लिख सकते हो, है ना, बारी बारी से, है ना, बारी बारी से, बारी बारी से स्थायी व अस्थायी सदस्य से अध्यक्षता होता है। ठीक है, बारी बारी से क्या होता है, स्थायी व अस्थायी सदस्य से क्या होता है, अध्यक्षता होता है। वैसे नहीं लिखने की जरूरत है, इतने संगठन संरचना में ये सब इनफ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है। अगर बाय द वे यही प्रश्न आ गया कितने में, यही प्रश्न आ गया 4-8 नंबर में, बड़े आंसर लिखना है, तब आपको ये पूरा नाम का बता देना। क्लियर, तब ये आप नाम बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई बड़े आंसर में और संरचना में और लिखोगे क्या, वर्तमान में यही लोग तो हैं अभी सदस्य। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है, वीटो शक्ति। क्या है वीटो शक्ति? वीटो शक्ति क्या है? चलिए, तो मैं पहले बताता हूं। यूएनएससी की अगर बात करते हैं तो इसका निर्णय कैसे लिया जाता है, मैंने अभी बताया। इसका निर्णय कैसे लिया जाता है ना, 15 में से 9 सदस्य की क्या हो, 9 सदस्य की क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जी, सहमति। अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो 15 में से 9 सदस्यों की सहमति होने पर कोई भी निर्णय या कोई भी प्रस्ताव क्या होता है, पारित होता है। परंतु इसमें एक बात है, मैं समझा देता हूं, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। ये 9 कैसे होंगे, 5 क्या होंगे इसमें, 5 क्या होंगे, स्थायी, 5 क्या होंगे, स्थायी। इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूं। 5 क्या है, अस्थायी, सॉरी 5 क्या है, स्थायी है ना। बाकी 10 क्या है, 10 क्या है, अस्थायी है। ठीक है, मतलब ध्यान में रखिएगा, 5 जो स्थायी सदस्य है, इसके सभी के सहमति होना क्या है जी, सहमति होना आवश्यक है। अगर किसी एक सदस्य ने भी क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया, मना कर दिया, तो यही है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रस्ताव पारित नहीं होता है। इसे ही बोलते हैं क्या, वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति किसके पास है, वीटो शक्ति किसके पास है, वीटो मतलब मना करने का अधिकार। वीटो का मतलब क्या, निषेध अधिकार बोलते हैं इसको हम लोग। वीटो का मतलब क्या है, निषेध अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अगर 5 में से कोई एक भी सदस्य क्या कर देता है, इसे मना कर देता है, तो पूरा का पूरा प्रस्ताव क्या माना जाता है, अस्वीकार माना जाता है। ठीक है, या पारित नहीं माना जाता है। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, समझ लो। उसके बाद अपने शब्दों में कैसे भी चाहो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे धीरे आप जब लिख रहे हो ना डेली, आप सीख जाएंगे। डेली क्वेश्चन लिखते जाइए आप, है ना, मैं रोज प्रैक्टिस कराते रहूंगा, उसके लिए घबराइए मत। ठीक है, आप इसी को भी तुरंत लिख के बताएंगे, मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वीटो शक्ति क्या है, तो बताना है, सुरक्षा परिषद के निर्णय, है ना, निर्णय 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति पर पारित किए जाते हैं, जिसमें से पारित होने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया, तो यही जो शक्ति है, इसी शक्ति को बोलते हैं क्या, वीटो शक्ति कहा जाता है। जिसके कारण से कोई भी प्रस्ताव क्या नहीं हो सकता है, पारित नहीं हो सकता है। ये मना करे 10 में से, है ना, 10 में से कितना चाहिए जी, अब कितना चाहिए पारित होने के लिए, 4 ही चाहिए। 10 में से कितना चाहिए, 4 चाहिए मिनिमम। ठीक, बात समझ में है। तो चलिए एक बार इसको आंसर लिख के बताइए मुझे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के, क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राष्ट्र के वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र के वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं। चलिए जी, मुझे एक सेमिनार के लिए जाना था, सेमिनार बोलता हूँ, मीटिंग के लिए जाना था, आज इतना ही रखूंगा मैं। चलो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, ऑनलाइन वाले ग्रुप में आप लोग आंसर भेजा करो भाई,
पीडीएफ भेज दिया करो, मैं चेक करके वापस भेज दूंगा। क्या क्या आपके सुधार की जरूरत है वो हर एक चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिखिए, इसको पॉइंट में नहीं लिखना भाई, इसको हर चीज को पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। क्या प्रश्न क्या है वो पहले समझिए, क्या करने बोला है, समझाने बोला है ना। आप क्या समझते हैं, तो समझते तो पॉइंट में बताने की जरूरत नहीं, जानकारी देना पॉइंट में लिखा करो। जैसे जानकारी देना है, विवरण देना है, ऐसा टाइप का। अगर समझाना हो ना तो कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना, हालांकि मैं इसको पॉइंट फॉर्म में बताया हूं आपको, ठीक है। कैसे नहीं आ रहे थे 2 दिन से? रेगुलर रहा करो, उसका फर्क अलग रहता है ना। और रिकॉर्डेड होगा इसका पूरा लेक्चर, है ना। महासभा खत्म हो चुका है, आप जुड़े कि नहीं जुड़े एप्लीकेशन में? हाँ अब नहीं डलेगा ठीक है। बहुत टाइम लगता है यार, ये सब नहीं हो पाता हम लोगों से, यूट्यूब वगैरह में थोड़ा सा, है ना। कल तो 2-3 कोचिंग वालों का भी फ़ोन आया था। मतलब पेपर 7 में वाकई में बहुत ज़्यादा समस्या लगता है। देखिए जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक सीखेंगे भी कुछ नहीं, है ना। कुछ भी लिखिए, धीरे धीरे आप शब्दों को ना अरेंज करना सीख जाएंगे। अगर मैं लिखा दूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग रटो जी, है ना। कौशल का विकास करो, स्किल डेवलप करो अपने अंदर, लिखने की, भाषा शैली की, लेखन शैली की, सजावट सजावट की, है ना। अच्छा इसी को घुमा के कैसे पूछ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र, एक और इसी को, इसी का प्रश्न और लिखे दूसरे तरीके से, स्पेस नीचे में, और इसी प्रश्न को और घुमा के पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पारित होने की प्रक्रिया को बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, शॉर्ट में लिख लो ना, यूएनएससी के प्रस्ताव पारित होने के प्रक्रिया को बताइए। या कैसे पारित, प्रस्ताव कैसे पारित होता है, ये मतलब इस प्रकार सेम आंसर है भाई, आंसर तो सेम है, मैं क्वेश्चन 2 बताया हूं इसको, इसके आंसर सेम ही होंगे ना। सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 स्थायी समिति व 10 अस्थायी सदस्यों में से 5, ये गलत लिख दिए ना भाई, आपको साफ साफ पहले लाइन तो यही लिखना है ना। सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जिनमें से 5 सदस्यों, जिनमें से स्थायी समिति के, है ना, या स्थायी समिति नहीं, स्थायी सदस्य बोलते, समिति नहीं। अच्छा परिषद का मतलब ही समिति होता है, ठीक है। जिसके 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है तथा, है ना, तथा न्यूनतम 4 अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, ठीक। अगर, इसके बाद लिखना है अगर, अब आपको समझा देना, अगर स्थायी सदस्य ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा, चाहे एक सदस्य ही क्यों ना हो वो, ठीक है। जिनमें स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यदि
जिनमें सभी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यदि स्थायी सदस्यों में से किसी एक की असहमति हो तो प्रस्ताव पारित नहीं होती है। यह शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। ठीक, वेरी गुड, सीख गए। शब्दों को बनाना जरूरी होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 अस्थायी व 10 में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जिसमें सभी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। चलिए मैं लिखा देता हूं एक बार अच्छे से, चलिए लिख लेंगे। ठीक है भाई, आप अपने आंसर एक बार और अच्छे से घर में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के सभी निर्णय, संयुक्त राष्ट्र परिषद के सभी निर्णय संयुक्त राष्ट्र परिषद के सभी निर्णय के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति, 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। आवश्यक है, एकदम सिंपल रखो, कोई बड़ा चीज रखने की जरूरत नहीं है ना। आप चाहो तो साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं एकदम सिंपल वर्ड में लिखा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साहित्यिक बोलोगे तो उसमें भी बता देंगे। क्या लिखे हो? निर्णय के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यदि 5 स्थायी सदस्य के, यदि 5 स्थायी सदस्य में से कोई भी एक सदस्य प्रस्ताव या निर्णय को
अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं तो इसे वीटो शक्ति कहा जाता है, तो इसे वीटो शक्ति कहा जाता है। अर्थात कोई भी प्रस्ताव पारित के लिए, अर्थात कोई भी प्रस्ताव पारित के लिए 5 स्थायी सदस्य की सहमति, 5 स्थायी सदस्य की सहमति व न्यूनतम न्यूनतम 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। व न्यूनतम 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। मेरा थोड़ा सा मीटिंग है, आज के लिए इतना ही करता हूं मैं। कल मैं पढ़ाऊंगा इनके उद्देश्य कार्य, है ना। ये उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य में वही फिर से वापस आ जाएगा। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है, शांति और सुरक्षा को क्या करना है जी, स्थापित करना है, और सब रिपीट होते जाएंगे, कोई विशेष टाइप की चीजें नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो पुराने चीजें। कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां आप 2-4 तो आपको पता अच्छा है। फिर से वापस कार्य क्या है, क्या है जी, एकदम सिंपल है, जांच करना है। कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा है ना। अगर कोई युद्ध करने की मूड में है या तैयारी में है तो उसके खिलाफ क्या करेगा, ये कार्यवाही करेगा। दूसरा, शांति को क्या करना है, स्थापित करना है। दूसरा, जितने भी सदस्य का चुनाव महासभा करती है उसके लिए सबसे पहले सुझाव कौन प्रस्तुत करता है, सिफारिश कौन देता है, यही सुरक्षा परिषद देता है। तब जाके महासभा क्या करती, कल के क्लास में मैं बताया था, शायद बताया था ना, कि महासभा किसका चुनाव करती है। जिनका भी महासभा चुनाव करती है वो सबके नामों का सिफारिश कौन करता है, सुरक्षा परिषद ही करता है। ये नाम भेजेगा, उनमें से किसी एक को क्या करेगा, महासभा चुनेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को भी चुन देंगे रेंडमली, है ना। तो वो चीजें तो नॉर्मल है, कार्य 2 मिनट में आप तुरंत के तुरंत याद कर लोगे। ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है। भारत, है ना, भारत को यूएनएससी का सदस्य क्यों मिलना चाहिए, और अगर मिलता है तो भारत के इसके अपने क्या लाभ होंगे, भारत के क्या अच्छे अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, है ना। उनकी भारत की जो भी समस्याएं किस प्रकार से निराकरण हो सकती है, भारत के जो उद्देश्य, क्या उद्देश्य पूर्ति में ये चीजें, है ना, शामिल होंगी। तो ये सब चीजें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल चीजें है ना, रिसर्च है, बाकी चीजें वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करें। आज थोड़ा स्लो हो गया क्लास, बहुत ज्यादा मुझे लगा, आई थॉट।